वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडी एंड इट्स फैक्टर, यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और उसके फैक्टर्स क्या होते हैं। हम जानते हैं जो एग्रीगेट डिमांड है वो एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग की जाती है उन सब के जोड़ को हम एडी बोलते हैं। तो एडी के जो कंपोनेंट होते हैं वो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होती है क्लोज इकोनॉमी में। लेकिन जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करें तो एडी रिप्रेजेंट करती है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और शेष विषयों के साथ जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुए हैं उनके जोड़ को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अगर हम बात करें एएस की, एग्रीगेट सप्लाई की, वो सी प्लस एस होता है। इन क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था में सी प्लस एस के इक्वल होता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट डिमांड होती है वो सी प्लस आई की होती है। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में ए एस हमेशा ए डी के इक्वल होना चाहिए, और जबकि हम जानते हैं ए डी है सी प्लस आई के और एग्रीगेट सप्लाई है वो सी प्लस एस के। तो इक्विलिब्रियम की दो सिचुएशन हो सकती हैं, जब ए डी बराबर हो ए एस के या इन्वेस्टमेंट इक्वल हो सेविंग के, आई इक्वल हो एस के। तो आने वाली चैप्टर में हम देखेंगे क्लासिकल और केंजियन व्यू जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को बताते हैं कि कैसे ए डी एस के इक्वल होती है और इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल होता है, यानी कि जो समग्र मांग है वो समग्र सप्लाई के बराबर, समग्र पूर्ति के बराबर होनी चाहिए, और जो बचत है वो निवेश के बराबर होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम की दो ही सिचुएशन होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।